हे गाइस, वेलकम बैक द चैनल। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे मेरे मेडिटेशन एक्सपीरियंस के बारे में, मेरी मेडिटेशन जर्नी के बारे में कि मैंने कब से स्टार्ट किया, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या मेरे को बेनिफिट्स देखने को मिले और इसमें मैं किस तरीके से कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाए। हो सकता है कि मेरा ये एक्सपीरियंस आपको हेल्प करे आपकी मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट करने में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सब स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आई एम नॉट ए योगा एक्सपर्ट, नॉट ए मेडिटेशन ट्रेनर। तो जो भी मैं बताने वाला हूँ ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लगता है कि मेडिटेशन का फर्स्ट रूल होना चाहिए कि आपको सिर्फ बैठना है। हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हो कि 1 मिनट के बाद आपको लगे कि नहीं, खड़ा हो जाता हूँ, फिनिश रहने देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने बस माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करना है बैठने के लिए। हो सकता है कि आप 2 मिनट बैठे, तीसरे मिनट आपको लगे कि फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, रहने देते हैं। तो उस टाइम पे आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है सिर्फ बैठने के लिए। थॉट्स को भूल जाओ कि मेरे को थॉट्स को कंट्रोल करना है या फिर मेरे को माइंड को स्टेबल करना है, फिर कुछ और करना है। उस टाइम पे आपको सिर्फ अपने आप को रोकना है खड़े होने से, कुछ और फिजिकल एक्टिविटी करने से। आपको थोड़ा सा अपने माइंड पर फोकस करना पड़ेगा कि मेरे को और कुछ ना करके मेरे को सिर्फ बैठना है। अगर आप ये पहला स्टेप पार कर लेते हैं कि आप बैठने में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हो सकता है इसमें टाइम लगे, हो सकता है कि आपको हफ्ता भर लग जाए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, हो सकता है कि आपको महीना लग जाए। लेकिन अगर ये आप पहला स्टेप पार कर लेते हैं तो आप स्टेप नंबर 2 की तरफ जंप कर सकते हैं। वो है कि आपको सिर्फ एक थॉट्स के बारे में सोचना है। कोई भी एक चीज़ को आपको पकड़ना है और सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। हो सकता है कि आप किसी एक जो आपका ड्रीम है उसके बारे में सोच रहे हो सकता है कि आप ब्रीदिंग के बारे में सोच रहे हो, जो आप ब्रीद कर रहे हो उस पर थॉट्स लगा सकते हो। या फिर हो सकता है कि आप जिसे कुछ भी किसी भगवान को मानते हो उस पर फोकस कर सकते हो। तो आपको सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है। आपको नहीं सोचना है कि मेरे को थॉट्स को कंट्रोल करना है या फिर इधर उधर कुछ भी सोच रहे हो उसको कंट्रोल करना है। सब भूल जाना है, क्योंकि बेसिक चीज़ यही रहती है कि आपको अपने माइंड को स्टेबल करना है। तो आपको बाकी चीज़ों पर ध्यान देने के अलावा सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचना है। यह है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में ना रहे। बेसिकली सपोज करो कि आप ब्रीदिंग के बारे में सोच रहे हो और आपको 10 मिनट तक मेडिटेशन करना है, क्योंकि बैठने में तो ऑलरेडी स्टेप 1 क्लियर हो चुका है। तो स्टेप 2 में जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचोगे तो हो सकता है कि आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पर जाए। आपने ब्रीदिंग पर फोकस किया है लेकिन आपका ध्यान जा रहा है कि मेरे साइड में कौन क्या कर रहा है, मेरे को शाम को क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है, इन सभी पर आपके थॉट्स जाए। तो स्टेप नंबर 2 में फोकस यही रखना है कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करना है। हो सकता है कि आप 2 मिनट कंट्रोल कर पाओ अपने थॉट्स पर, तीसरे मिनट आपका ध्यान कहीं और जाए। तो फिर आपको अपने थॉट्स को फिर से कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि आपने सोच लिया कि मेरे को एक चीज़ पर फोकस करना है तो फोकस बना रहेगा, फोकस हटेगा आपका। आपको लगेगा कि 2 मिनट मैंने कंट्रोल किया, तीसरे मिनट ध्यान कहीं और गया। तो फिर से आपको अपने ध्यान को कंट्रोल में करना है। हो सकता है कि छठे मिनट फिर ध्यान आपका किसी और चीज़ पर जाए, फिर से आपको कंट्रोल करना है। तो यही स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3, जो स्टेप नंबर 2 से एक छोटा सा जंप है। तो बेसिकली आपको इसमें करना है कि आपको किसी इमेजिनरी चीज़ पर अपने थॉट्स लगाने, किसी इमेजिनरी चीज़ के बारे में सोचना है। आप 10 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं तो 10 मिनट सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। हो सकता है कि आप किसी भगवान के बारे में सोच रहे हो जिसे आप मानते हो सकता है किसी और इमेजिनरी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो सकता है आप अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि वो अभी आपको मिला नहीं है। आप एक इमेजिन कर रहे हो कि मेरा गोल्स ये है, मेरी सक्सेस ये है, या फिर मैं किसी भगवान को मानता हूँ तो उस भगवान को मानता हूँ। तो उस इमेजिनरी चीज़ पर आपको फोकस करना है। 10 मिनट मेडिटेशन कर रहे हो तो 10 मिनट सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। हो सकता है कि आपको वही स्टेप 2 वाले चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले। आपने 2 मिनट फोकस किया हो, तीसरे मिनट आपका ध्यान फिर से कहीं और गया हो सकता है कि आपने 6 मिनट फोकस किया, 7वें मिनट आपका ध्यान कहीं और गया। तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है कि आपके थॉट्स गए कहीं और, फिर से कंट्रोल किया। 7वें मिनट थॉट्स कहीं और गए, 8वें मिनट फिर से कंट्रोल किया। तो सेम वही चीज़ें अप्लाई करनी है स्टेप नंबर 2 वाली। स्टेप नंबर 4 और फाइनल स्टेप, इसमें मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज़ें बताऊंगा जो मैंने अप्लाई की और जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प की मेरी मेडिटेशन जर्नी में। वो है कि आप जब भी मेडिटेशन कर रहे हो वो चीज़ें तो आपको करनी है कि आपको अपने सिर्फ बैठने पर कंट्रोल करना है।
थोड़ा सा आपके थॉट्स इधर उधर जाएंगे तो उन पर कंट्रोल करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा ये स्टेप नंबर 4। तो इसमें बेसिकली करना ये है कि आपको मान लो 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको 10 मिनट बैठना है और अपने फोरहेड के पास या फिर सर के पास या फिर कहीं भी एक एनर्जी का बॉल या फिर एनर्जी की पॉइंट इमेजिन करनी है। हो सकता है कि मैं किस तरीके से करता हूँ कि मैं अपने फोरहेड के पास एक एनर्जी बॉल इमेजिन करता हूँ, और जब भी मेरे को लगता है कि थॉट्स आ रहे हैं तो वो ऐसा लगता है कि उस बॉल से एनर्जी रिलीज हो रही है चारों तरफ। तो मेरे को क्या करना है, उस एनर्जी को कंट्रोल में रखना है। यानी कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी थॉट्स बाहर रिलीज हो रहे हैं उस बॉल से, उन सभी थॉट्स को कंट्रोल करके रखना है उस एनर्जी की बॉल में। क्योंकि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो मतलब मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे थॉट्स रिलीज हो रहे हैं तो मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेडिटेशन का बेसिक मीनिंग ही यही है कि आपको ध्यान लगाना है। तो अगर जैसे भी आपको लगता है कि एनर्जी रिलीज हुई, आपको कंट्रोल करना है। आपको नहीं सोचना, इस बात की टेंशन लेनी ही नहीं है कि मुझसे तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा है या फिर मैं तो बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे तो मेडिटेशन कर कैसे पाओगे, क्योंकि मेडिटेशन का तो मीनिंग ही यही है ध्यान लगाना। अगर आप टेंशन लेने लगे तो ध्यान इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आपको बैठना है, कहीं पर भी एक एनर्जी की बॉल पॉइंट कुछ भी इमेजिन करना है, और जब भी आपको लगे कि थॉट्स आ रहे हैं तो बेसिकली ये इमेजिन करना है कि आप एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं उस जगह से। तो आपको एनर्जी को रिलीज नहीं करना है, एनर्जी को कंट्रोल में रखना है। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मेडिटेशन करने के। हो सकते हैं कि आप अपने कोर पर फोकस करो, हार्ट पर फोकस करो, हार्ट बीट पर फोकस करो, ब्रीथ कर रहे हो उस पर फोकस करो। ये सभी तरीके हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो भी आपके साथ वर्क करे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो कि आप ब्रीदिंग पर फोकस करके अच्छे से अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो, हार्ट बीट पर फोकस कर पा रहे हो, या फिर किसी भगवान के बारे में सोचकर थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहे हो। और जैसे ही आपको लगता है कि आप स्टेप नंबर 4 को अच्छे से कर पा रहे हो, अच्छे से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच पा रहे हो, थोड़ा सा थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो स्टेप नंबर 5 आ जाता है कि आपको न्यूट्रल होना है। क्योंकि बेसिक चीज़ यही है कि आपको कुछ भी नहीं सोचना। वो कैसे होगा, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दोगे। मान लो कि मैं एनर्जी के बारे में सोच रहा हूँ, अगर मैं उसी के बारे में सोचता रहूँगा, क्योंकि एक ही थॉट्स है और आपको अभी कंट्रोल क्या करना है, उस थॉट्स को भी रिलीज करना है, उस थॉट्स के बारे में भी आपको नहीं सोचना है, उसको भी न्यूट्रल करना है। दैट इज स्टेप नंबर 5। तो इस स्टेप नंबर 5 को अचीव करने में हो सकता है कि आपको काफ़ी लंबा टाइम लग जाए, हो सकता है कि आपको 2 महीने लग जाए, हो सकता है कि आपको 1 महीना लग जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी माइंड की स्टेबिलिटी कैसी है। अगर आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगे, या फिर अगर आप काम हो, ओवर थिंकिंग नहीं करते, किसी का स्ट्रेस नहीं है, तो हो सकता है कि आप ये जल्दी अचीव कर पाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक्सपर्ट कोई नहीं होता। हमेशा किसी चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से नहीं किया जा सकता। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ परफेक्शन किया जा सकता है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि अगर आपने ये सभी चीज़ें कर ली, आप ध्यान में अच्छे बैठ पा रहे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि इसमें थोड़ा सा और अच्छा हो पाए, थोड़ा सा और टाइम बढ़ा पाए मेडिटेशन का, थोड़ा सा कुछ और ट्राई करें मेडिटेशन में। क्योंकि मेडिटेशन के भी बहुत सारे तरीके, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बैठना है तो ही मेडिटेशन कर पा रहे हो। अगर आप कहीं पे बैठे बैठे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस कर पा रहे हो, वो भी मेडिटेशन है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहे हो और सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस कर रहे हो, वो भी मेडिटेशन है। पर डिपेंड करता है कि आप, मेडिटेशन का फाइनल रूल यही है कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। तो ये सभी स्टेप्स थे और मेरी मेडिटेशन जर्नी थी। हो सकता है कि ये जर्नी आपको हेल्प करे आपकी मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट करने में। ऑलराइट, तो अगर आप अपनी मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये बेस्ट टाइम रहेगा मेडिटेशन स्टार्ट करने के बारे में। क्योंकि कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरी है कि डिसीजन बनाना, और बिना डिसीजन के आप कुछ भी ट्राई करोगे तो उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। ऑलराइट, तो अगर आपको लगता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा या फिर किसी और को हेल्प करेगा उसकी मेडिटेशन, उसके गोल्स अचीव करने में, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम।